तो आज हम एक सच्ची कहानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे एक सब्सक्राइबर आशीष ने भेजी है। ये कहानी इतनी डरावनी है, इतनी असली है कि इसे सुनने के बाद एक सवाल जरूर मन में आएगा, क्या हम कभी सच में अकेले होते हैं? यही वो सवाल है जो इस कहानी के नरेटर ने भी पूछा था। और यकीन मानिए, ये सवाल आगे होने वाली घटनाओं के लिए एक माहौल तैयार कर देता है, एक बहुत ही खौफनाक माहौल, है ना? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर आशीष से। साल था 2024 और आशीष होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए एक नए राज्य में, एक नए शहर में आया था। मन में एक्साइटमेंट था, एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, पर उसे क्या पता था कि वो किस भयानक सफर पर निकलने वाला है। और इसकी शुरुआत हुई पहले ही दिन। सोचिए, आशीष अपने हॉस्टल के वॉशरूम में गया और वहां उसे खून जैसे गहरे लाल छींटे दिखे। जाहिर है वो परेशान हो गया। उसके दोस्त ने तो खैर मजाक में कह दिया कि अरे ये तो पान का थूक होगा, पर यह कोई मजाक नहीं था, ये तो बस एक शुरुआत थी। आशीष के खौफनाक सफर की पहली झलक। पहला हफ्ता, ये वो टाइम था जब हॉस्टल लगभग खाली था, ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी आए भी नहीं थे। और इसी खालीपन में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी वो भयानक तेजी से बढ़ने लगी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए डर कैसे बढ़ा। पहली रात एक स्टूडेंट जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर दीवार पर पटकने लगा। फिर तीसरी रात को वही लड़का वॉशरूम में बेहोश मिला। और पांचवी रात हॉस्टल के खाली गलियारों में एक औरत की चीख गूंज उठी। आप सोच सकते हैं कि आशीष की क्या हालत हुई होगी। डर इतना बढ़ गया था कि उसे रातें हनुमान चालीसा पढ़कर गुजारनी पड़ी। अब यहाँ एक अजीब बात हुई। लगा था कि जब और स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो शायद सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, भूतिया घटनाएं रुकी नहीं, बल्कि और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो ज्यादा लोगों के आने से उन ताकतों को और ज्यादा एनर्जी मिल गई हो। मतलब हॉस्टल के भरने से शांति नहीं आई, खौफ और बढ़ गया। और अब बात सिर्फ अजीब आवाजों या चीखों तक नहीं रही। अब शुरू हुए सीधे हमले। स्टूडेंट्स पर फिजिकल और हिंसक हमले होने लगे। ये हमले किस तरह के थे, सुनिए। एक लड़की को काली आंखों वाली एक परछाई अपनी तरफ आती हुई दिखी। 2 लड़कियों को तो नींद में किसी चीज ने नीचे दबा दिया और उनका गला घोंटने की कोशिश की। एक लड़के को, सोचिए जरा, बिस्तर से उठाकर जोर से दीवार पर पटक दिया। यहाँ तक कि क्लास में एक लड़की को खिड़की के बाहर साड़ी पहने एक औरत दिखी, और इस घटना के बाद उसे इतना तेज बुखार चढ़ा कि वो बीमार पड़ गई। हर रात एक नया डर, एक नया हमला। हॉस्टल में रहना एक ऐसे बुरे सपने जैसा बन गया था जिससे कोई जाग ही नहीं सकता। और फिर वो हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जब हॉस्टल की लेडी वार्डन ने मामले की जांच करने की कोशिश की तो एक आत्मा ने उन पर ही कब्जा कर लिया। और बेहोश होने से ठीक पहले उनकी आवाज में वो बोली, तुम में से किसी एक को अपने साथ ले जाऊंगी। अब खतरा सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, ये एक खुली धमकी थी। इसके बाद उस चीज से लड़ने की 3 कोशिशें की गईं और तीनों नाकाम रहीं। पहली कोशिश, एक पुजारी को बुलाया गया शुद्धिकरण के लिए, लेकिन पूजा के बीच में ही कई स्टूडेंट्स पर आत्माओं ने कब्जा कर लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुजारी को वहां से भागना पड़ा। दूसरी कोशिश, पुजारी ने जाते जाते सुरक्षा के लिए अभिमंत्रित सरसों के बीज छोड़े, जिससे थोड़ी देर के लिए तो राहत मिली, पर वो बस टेम्परेरी थी। और तीसरी कोशिश, जब स्टूडेंट्स को बस में बिठाकर एक शक्तिशाली मौलवी के पास ले जाया जा रहा था तो मंजिल से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले बस में ही कई स्टूडेंट्स पर फिर से कब्जा हो गया। हर कोशिश नाकाम हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो ताकतें हर बार और ज्यादा शक्तिशाली होकर पलटवार कर रही थीं। अब आशीष को समझ आ गया था कि उसे वहां से निकलना ही होगा, पर जैसे ही उसने ये फैसला किया वो सीधा निशाना बन गया। ऐसा लगा मानो उस शक्ति को पता चल गया हो कि आशीष भागने की तैयारी कर रहा है। अपने आखिरी हफ्ते में उसे पर्सनली टॉर्चर किया गया। शरीर पर खरोंचें मिलती थीं, कपड़े फट जाते थे और बाल खींचे जाते थे, शायद उसे रोकने के लिए या शायद उसे एक आखिरी बार डराने के लिए। पर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आशीष उस हॉस्टल से तो निकल गया। उसने ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में नौकरी पकड़ ली, एक नई शुरुआत की उम्मीद में। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। खौफ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और फिर सामने आया एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पैटर्न। देखिए, हॉस्टल कब्रिस्तान पर बना था और ये नया रिजॉर्ट, ये भी कब्रिस्तान पर ही बना था। हॉस्टल में स्टूडेंट्स पर हमले होते थे और यहाँ मेहमानों और स्टाफ पर।
हॉस्टल में पोजेशन की केस थे तो यहाँ परछाइयाँ और साए दिखते थे। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। आशीष एक बुरे सपने से निकलकर सीधे दूसरे बुरे सपने में जा पहुंचा था। रिजॉर्ट में भी अजीब घटनाएं आम थी, जैसे लाइट बंद करो और कुछ ही सेकंड्स में वो अपने आप फिर जल जाती थी। स्टाफ के लोगों ने आईने में एक औरत की परछाई देखी। एक रिसेप्शनिस्ट ने तो हद ही कर दी। उसने एक औरत को एक ठोस दीवार के आर पार जाते हुए देखा। हालत ये थी कि मेहमान डर के मारे आधी रात को ही अपना सामान लेकर भाग जाते थे। आशीष का सबसे बुरा डर सच साबित हो रहा था। प्रॉब्लम जगह में थी। और फिर आया क्लाइमैक्स। वहां कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। एक रात नशे में धुत कुछ मजदूरों पर एक भयानक हमला हुआ। कहते हैं कि एक शक्ति ने उनमें से एक मजदूर को हवा में उठाया और दूर फेंक दिया। बस, ये आखिरी वार्निंग थी। इसके बाद आशीष और बाकी बचे हुए स्टाफ ने भी सबने एक साथ नौकरी छोड़ दी। आखिरकार आशीष को मसूरी में एक सेफ नौकरी मिल गई और उसकी जिंदगी पटरी पर आई। लेकिन उसके ये जो अनुभव रहे, ये हमें कुछ बहुत ज़रूरी सबक सिखाते हैं। ऐसे सबक जिन्हें हमें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस पूरी कहानी का टेक अवे क्या है? नरेटर की सलाह बहुत सीधी और सिंपल है। पहली, किसी भी नई जगह पर शिफ्ट होने से पहले हमेशा उसकी हिस्ट्री के बारे में पता करें। दूसरी, नए घर में जाने पर शुद्धिकरण अनुष्ठान या हवन जरूर करवाएं। और तीसरी, अपनी सुरक्षा के लिए अपने कुल देवी या देवता की पूजा करते रहें। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी है, ताकि कोई और इस तरह के भयानक अनुभव से न गुजरे। और अब हम इस कहानी को इसी एक सवाल पर खत्म करेंगे। जरा सोचिए, अगर इसी पल, इसी वक्त कोई अनदेखी शक्ति ठीक आपके साथ मौजूद हो तो क्या होगा? ये एक ऐसा ख्याल है जो मन में एक बेचैनी छोड़ जाता है और हमें उस अनदेखी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो शायद हमारे बहुत करीब, हमारे आसपास ही मौजूद है।